हर यूजर को आपके प्रोडक्ट पर एक लिटिल बिट अमाउंट का टैक्स पे करना पड़ता है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से शॉपिफाई में अपने स्टोर पर अपने टैक्स को कस्टमाइज करा सकते हैं। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। आई एम प्रांजल माथुर। तो चलिए अपन अपने स्टोर पे चलते हैं। तो गाइस मैं आ गया अपने स्टोर पर और चलते हैं अपन इसकी सेटिंग्स पे। और सेटिंग्स पे आपको मिलेगा टैक्स एंड ड्यूटीज। तो इस टैक्स एंड ड्यूटीज के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि आपको किस कंट्री पर कितना अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्लूड करवाना है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड इंपोर्ट टैक्सेस, और आप उस टैक्स को कैलकुलेट भी करा सकते हैं। तो चलिए अपन बात करने वाले हैं कंट्री एंड रीजन के। तो कंट्री एंड रीजन के अंदर आप अपने डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग आप टैक्सेशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के अंदर टैक्सिंग में क्या लिखा, अपने कलेक्शन में क्या लिखा हुआ है, टैक्सेस। तो इस टैक्सेस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हर स्टेट वाइज उसके टैक्स अमाउंट विजिबल आउट हो जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कंट्री टैक्स यहाँ पर दे रखा है 9%। तो आप इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हो। अब अगर अपन बात करें इंडिविजुअल रीजन्स की, फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, और यहाँ पर इंडिया के सारे स्टेट्स के नेम अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इसको यहाँ पर जाकर चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इसके अंदर 18% का IGST लगा हुआ है, यानी कि इंस्टेड ऑफ 9% फेडरल टैक्सेस। तो यहाँ पर आकर आप इन सब चीज़ों को विजिबल आउट कर सकते हो। और अगर आपने कोई चीज़ चेंज करी है एंड यू वांट टू, और आप उसको वापस डिफॉल्ट पे जाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है रिसेट टू डिफॉल्ट टैक्स रेट्स। अब मैं चलता हूँ इसके बैक पर और यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि इंडिया के अलावा आप दूसरे कंट्रीज में आप किस वे में टैक्सेस को इंक्लूड कराना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्री टैक्स, क्योंकि हर कंट्रीज का एक डिफरेंट टैक्सेस मोड्स होते हैं। तो यहाँ पर आया हुआ है 0%। तो आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अब आते हैं अपन इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड इम्पोर्ट टैक्सेस पर। तो यहाँ पर जो चीज़ें आ रही है वो आ रही है कि यहाँ पर इसने बोला है कि मेरे को सबसे पहले अपने शॉपिफाई प्लान को अपग्रेड कराना पड़ेगा, जिसके बारे में अपन पहले वाले सेशंस में बात कर चुके हैं कि इसके अंदर आपने बात करी थी कि जब पेमेंट्स में ट्रांजैक्शन फीस एंड कन्वीनियंस फीस के अंदर आप अपने टैक्सेस को इंक्लूड कराओगे। अब अगर अपन बात करें टैक्स कैलकुलेशन की, तो इसके अंदर आपको कुछ 3 ऑप्शंस विजिबल आउट हो रहे हैं, जैसे कि आप हमेशा अपने चेकआउट पेज के वहां पर अपने टैक्सेस और इंक्लूड कराना चाहते हो, इसको मैंने चेक कर दिया है। अब आप आ रहा है कि आप अपने शिपिंग रेट्स पर भी टैक्स इंक्लूड कराना चाहते हो, तो आप इसको चेक कर सकते हो, अदरवाइज इसको अनचेक रहने दीजिए। उसके बाद में आता है कि चार्ज ऑन वेट ऑन डिजिटल गुड्स, यानी कि आप कोई डिजिटल गुड्स सेल कर रहे हो तो आप उस पर VAT लगा सकते हो, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्सेस। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर एक वैलिडेशन दे रखा है कि वेट अप्लाउड एट चेकआउट फॉर यूरोपियन कस्टमर्स, यानी कि जो यूरोपियन कस्टमर्स होंगे उन पर आप वेट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन ने टैक्सेस एंड ड्यूटीज के रिगार्डिंग बात करी। तो आई होप कि आपको टैक्सेस एंड ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, जहां पर अपन ने हर कंट्री के इंडिविजुअल टैक्सेस एंड ड्यूटीज को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, और इंडिया के अंदर अपन सारी स्टेट्स के अंदर अपन अपने टैक्सेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अपन ने टैक्स कैलकुलेशन के बारे में बात करी कि अगर मेरे को शिपिंग पर कोई टैक्स इंक्लूड कराना हो तो मैं किस तरीके से इंक्लूड कराऊंगा, एंड मैनी अदर थिंग्स। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइस।